नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम अपनी सीटेट क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं और 2024 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द रिजल्ट व्हेन 7 ग्राम इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9 kg। क्वेश्चन यह कह रहा है कि 9 किलो में से 7 किलो 7 ग्राम को हम माइनस करेंगे, हमारा कितना रिजल्ट आएगा, यानी कितना परिणाम आएगा। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो यूनिट केजी में है उसे हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। ठीक है, तो 9 kg में कितना हो जाएगा, 9000 ग्राम। हमारे अगला जो दिया हुआ है 7 kg 7 ग्राम, तो हमें क्या करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 7 इंटू 1000 प्लस 7 ग्राम कितना आ जाएगा, 7000। ये हो गया और 7 ग्राम ये है। ठीक है, ये भी ग्राम में ही है। सेवन 7 ग्राम हो जाएगा। अब 9000 ग्राम में से 7 ग्राम को हम माइनस कर देंगे। तो देखिए कैसे माइनस करते हैं, 9000 माइनस 7 ग्राम। यहाँ पे एक आ जाएगा, 10 10 हो जाएगा। 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे हो जाएगा 8 1। ठीक है, इतना ग्राम हो जाएगा। अगर हमारा आंसर ग्राम में न देकर किलो में दिया हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1993 1000 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे 1.993 kg आंसर हो जाएगा केजी में। तो यदि किलोग्राम में आंसर दिया हो तो ये लगाएंगे, अगर ग्राम में आंसर दिया हो तो ये लगाएंगे। दोनों ही यूनिट में हमने आंसर को देख लिया। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। एक व्यक्ति ने अपने बैंक खाते में से किसी महीने की 4 तारीख को 4560 रुपए निकाले। ठीक है, उसी महीने 20 तारीख को 2567 रुपए जमा करा दिए। यदि महीने के अंत में उसके खाते में 3125 रुपए की धनराशि है, तो महीने के प्रारंभ में उसके खाते में कितनी धनराशि थी। तो हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि उसके पास 100 रुपए थे, क्योंकि हमें पता नहीं है तो x मानिए, y मानिए, z मानिए, कुछ भी हम मान लेंगे। ठीक है, कि उसके पास 100 रुपए थे। ठीक, अब इस 100 रुपए में से उसने क्या किया है कि 2567 रुपए जमा करा दिया है। नहीं तो याद देखिए, 4 तारीख को 4560 रुपया निकालता है। ठीक है, एक्स में से 4560 रुपया निकालता है। ठीक, और उसी महीने में 20 तारीख को 2567 रुपये जमा कर देता है। तो इतना निकाला है और इतना जमा कर दिया, तो क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। 2567 रुपये क्या करता है, ये जमा करता है।
यानी डिपॉजिट करता है और इतना क्या करता है, विड्रॉल करता है, निकाल लेता है। यदि महीने के अंत में उसके खाते में और इतना इस क्रिया करने के बाद या प्रोसेस करने के बाद क्या बचता है, 3125 रुपये उसके पास बचता है। ठीक है, इतना पैसा उसके पास बचा है। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा लेफ्ट, इधर लेफ्ट से राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3125 प्लस 4560, और ये क्या हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -2567। ठीक है, अब यहाँ पे करके देख लीजिए इसको, इसको हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 586 और 437, 7685 माइनस 2567, x बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसको माइनस इसलिए किया गया है कि इतना धन निकाल लिया है, अब खाते में से कुछ पैसा निकाल लेंगे तो उसमें से पैसा तो कम ही होना है, और पैसा ऐड करेंगे तो खाते में पैसा बढ़ेगा। तो खाते में x था, इतना निकाल लिया और इतना ऐड कर दिए, इसलिए इसको प्लस किया गया है और इसको माइनस किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 7685, इसको क्या करना है, 2567 में से इतना माइनस करना है, 7685 में से 2567 है, 2567 में से सॉरी 7685 में से इसको माइनस कर देना है। यहाँ पे 1 आएगा, 15 9 3 और 5 8, यहाँ से कितना आ जाएगा, 716155118, तो यहाँ पर क्या आया, 5118 रुपए उसके खाते में थे, यानी जो पहले से धनराशि उसके पास थी वो 5118 रुपए की धनराशि उसके खाते में मौजूद थी। अब तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड ऑफ डिफरेंट लेंथ इज कॉल्ड, एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती हैं क्या कहलाता है। तो इसके लिए आपको सभी ट्रायंगल के जो प्रकार होते हैं, जितने भी ट्रायंगल होते हैं, उनकी भुजाओं की यानी साइड्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले आइसोसेकस ट्रायंगल, एक समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसमें क्या होता है कि ये ट्रायंगल हो गया, इसमें दो भुजाएं जो क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। एक समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें क्या होता है, जो त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, त्रिभुज का साइड होता है, वो क्या होता है, आपस में ये तीनों बराबर होता है। ये 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। ठीक, एक राइट ट्रायंगल ट्रायंगल, इसमें क्या होता है, एक जो है परपेंडिकुलर होता है और ये एक, देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री होगा। ठीक, इसे क्या बोलते हैं हम, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, क्योंकि इसमें 90 डिग्री फॉर्म होता है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज।
ए स्केलन ट्रेंगल विषम बाहु त्रिभुज, इसकी क्या होती है, सारी भुजाएं अलग अलग मान की होती है। ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, इसमें तीनों भुजाएं क्या होगी, अलग अलग होंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्केलन ट्रेंगल विषम बाहु त्रिभुज इसे कहेंगे। तो जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग अलग लेंथ यानी लंबाई की होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ए स्केलन ट्रेंगल यानी विषम बाहु त्रिभुज हम इसे कहते हैं। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ द प्राइम नंबर बिटवीन 31 एंड 60 इज। तो क्वेश्चन ये कर रहा है कि 31 से 60 तक के बीच की अभाज्य संख्या का योग कितना होगा। तो सबसे पहले हम इसमें ये जानेंगे कि अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर होता क्या है। तो प्राइम नंबर क्या होता है कि खुद से ही कटते हैं वो, ठीक है। और 2 जो होता है वो सबसे छोटी प्राइम संख्या है। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ये केवल सिर्फ एक से भाग जाएगा और खुद से भाग जाएगा। देखिए 31 है और 60 है, ठीक। इन दोनों के बीच में हमें प्राइम नंबर निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे कि हम 31 को और 60 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनके बीच का नंबर चाहिए। ठीक है, तो हमारा पहला नंबर क्या हो जाएगा, 37, 41, 43, 47, 53 और 59। 51 होगा नहीं, 2 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, 4 होगा नहीं, 5, 7, 57 नहीं, 57 नहीं होगा, 59, ठीक। अब इसको देखिए ऐड कैसे करते हैं। इसको क्या करना है, हमें सभी को इन सभी प्राइम नंबर को क्या करना है, ऐड कर देना है और इनका ऐड बताना है। तो देखिए ऐड करने के लिए हम इसको नजदीक वाली संख्या लिख देंगे। यहाँ पर लिख देंगे 40, यहाँ पर लिख देंगे 40, ठीक। यहाँ पर भी 40 लिख देंगे और यहाँ पे हम 50 लिख देंगे, क्योंकि 47 के नजदीक संख्या क्या होगी, 40 नहीं होगी जबकि 50 होगी, ठीक। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 50 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 60 लिखेंगे, ठीक। ऐसे मन में करना है, ये आपको बस मैं ऐड करने की टेक्निक बता रहा हूँ कैसे करना है, यानी कि आप इसे ट्रिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे ट्रिक है नहीं, बस कैलकुलेशन माइंड में करना है, ठीक। तो यहाँ पे इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, -3 +1, ठीक, +3। हम यहाँ पे +1 -3 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए जोड़ना था हमें 37, जोड़ दिया हमने 40, तो 3 एक्स्ट्रा ले लिया। और यहाँ पर देखिए हम जोड़ना था 41, जोड़ा 40, ठीक। यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, एक कम जोड़ा हुआ है, ठीक। तो यहाँ इसीलिए यहाँ पे एक अधिक जोड़ना पड़ेगा। 43 है, फिर हमने 40 ले लिया, तो यहाँ पे क्या किया, 43 जोड़ना था तो 40 ही जोड़ा, तो 3 और अधिक जोड़ेंगे तो इसलिए +3 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3, -3 और इसी तरह हो जाएगा -1, ठीक। अब देखिए 4 12, 120, ठीक। अब देखिए 50 और 50 मिलकर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला है 60। इतना समझ में आया, बस इसको आपको लिखना नहीं है, मन में कर लेना है, ठीक है, ताकि आ जाए, ठीक। अब यहाँ पे हो जाएगा 220 और +60 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे फाइनल जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 280।
280 आंसर आ जाएगा। तो आपको इस तरह पूरा नहीं करना है, ठीक है, सिंपली इसको ऐड करना है। अगर आपको ऐसे ऐड करने में परेशानी हो रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो बस ऐसे लिखना है 37, 41, 43, 47, 53 और 59। करिए बैठ कर ऐड करते रहिए इसको ऐसे, 1 2 3 4 5 ऐसे करते रहेंगे, टाइम बीत जाएगा 5 मिनट 6 मिनट। और आपके ज़्यादा कैलकुलेशन फास्ट है तो तुरंत कर लेंगे। जैसे देखिए ऐसे भी इसमें करने का क्या होगा, 14 3 17 18 21 29 30 30 हो जाएगा। 4 3 7 4 11 4 15 20 25 3 28 280 ऐसे भी आ जाएगा। तो आपको जैसे इच्छा हो वैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बस इसमें मेन यही था कि इसको फाइंड करना था कि कौन कौन सी जो है इसमें प्राइम संख्या होगी इसके बीच में, 31 से 60 के बीच में। हमने यहाँ पे प्राइम नंबर निकाल दिया और बस उसका सम कर देना था, और यहाँ पे इसका आंसर 280 आ जाएगा। तो 31 से 60 के बीच में जो हमारी प्राइम संख्या निकली है वो 2 2 4 और 2 6 निकली है, और इसका सम जो होगा वो 280 हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके नजदीक लेने से फायदा ये होता है कि हमें काउंट करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। 40 एकदम इजी है। लास्ट में जिसके चीज का भी 0 होता है उसको ऐड करना काफी इजी होता है, मल्टीप्लाई करना भी इजी होता है, इसलिए हमने इसको करीबी नंबर लिखा है। इसके नजदीकी नंबर लिखेंगे काफी इजी हो जाएगा। वैसे आपकी जैसी इच्छा ऐड करिए। देखिए यहाँ पर लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोड्यूस, सॉरी, आइए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द प्रोडक्ट ऑफ द थ्री डिसीजर ऑफ 201 यानी 201 एंड द सक्सेसर ऑफ 4781 इज, तो 201 के पूर्ववर्ती और 4781 यानी 4781 के परवर्ती के गुणनफल क्या है। तो सबसे पहले हमें ये यहाँ पर जानना होगा कि प्रीडिसीजर और सक्सेसर इसका मतलब क्या है, पूर्ववर्ती और परवर्ती का मतलब क्या है। तो प्रेसिडेंसर यानी -1, ठीक, और सक्सेसर यानी +1। पूर्ववर्ती क्या होगा यहाँ पे -1, पूर्ववर्ती क्या होगा +1। +1 -1 का मतलब यह है कि जो दी हुई संख्या है 201, इसमें से क्या होगा -1 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे सक्सेसर जो दिया हुआ है 4781, इसका परवर्ती यानी +1 हो जाएगा, ठीक है, यानी 4782 हो जाएगा। एक संख्या बढ़ाकर लिखते हैं इसमें सक्सेसर में, और एक संख्या घटाकर लिखते हैं किसमें, प्रीडिसीजर में, ठीक। यानी पूर्ववर्ती में एक संख्या पीछे होगी, यानी जो दी हुई संख्या है उसमें से एक घटा देंगे, जो परवर्ती यानी संख्या दी हुई होगी उसमें से एक प्लस कर देंगे। जैसे ये 4 दिया हुआ है, ठीक, तो इसमें से एक घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, पूर्ववर्ती आ जाएगा, ठीक। और इसमें से एक प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये -1, और यहाँ +1 कर देंगे तो कि ये क्या हो जाएगा, ये सक्सेसर हो जाएगा, और ये सॉरी, ये सक्सेसर हो गया, ये प्रीडिसीजर हो जाएगा, यानी कि और ये पूर्ववर्ती हो जाएगा और ये परवर्ती हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब बस इतना ही है। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो 201 का क्या है पूर्ववर्ती, तो 201 का पूर्ववर्ती हो जाएगा 200, इसमें से एक घटा देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक।
और अगला है 4781, 4781, इस पे क्या करेंगे, +1 कर देंगे। ठीक, तो 4708 और 2 हो जाएगा। ठीक, एक संख्या बढ़ जाएगी। अब इन्हीं दोनों का क्या हमें निकालना है, मल्टीप्लिकेशन निकालना है। ठीक, आइए देखिए, 478200, तो क्या करना है, सॉरी, फोर, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। 4782 को 200 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, अब जो भी आएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 0 0 0, फिर यहाँ पे 0 0 0 0, 2 4 8 16, 2 से 14 15, 1 2 चौके 8 1 9, 0 0 4 6 5 9, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अब देखिए, इसको हम एग्जाम में करने का तरीका बता रहे हैं। यहाँ पर तो आपने कर दिया। देखिए, अब एग्जाम में क्या करना है, ये जो संख्या दी हुई है, बस इसको बस 2 से गुणा कर देना है और उसके आगे 2 जीरो लगा देना है। ठीक है, देख लीजिए, इसको बस देखिए 2 से गुणा कर दीजिए आप। बस जो ये दी हुई संख्या है 4782 है, इसको सिर्फ 2 से गुणा करिए। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 7 जा 40, एक 2 2 जा 4 हो जाएगा यहाँ पे। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, एक 5 हो जाएगा, और 2 4 जा 8 और एक 9, क्या आ जाएगा, 9564 है। और जितना जीरो था उसको आगे बस जीरो लगा देना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल 2 से मल्टीप्लाई करके इससे आगे डबल जीरो लगा देना था। और इसमें मेन की पॉइंट जो था, ये पूर्ववर्ती और परवर्ती यानी प्रीडिसीजर एंड सक्सेसर था। +1 किसमें होगा और -1 किसमें होगा। बच्चे हमेशा यही गलती करते हैं कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे और इसके जगह पे ये कर देंगे। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। अगर हिंदी में समझ में नहीं आया तो इंग्लिश में देख लेंगे, इंग्लिश में समझ नहीं आया दोनों पढ़ लेंगे तो एक समझ में आ जाता है। देखिए, इसमें पूर्व लिखा है यानी पहले, तो 201 के पहले वाला, दोनों लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाता है। जब यदि मन में कंफ्यूजन आ जाए तो प्रीडिसेसर का अर्थ क्या होगा, सक्सेसर का अर्थ क्या होगा, तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मिसिंग नंबर इन द पैटर्न, ये जो पैटर्न दिया हुआ है इसमें आगे तक की 2 संख्याएं निकालनी है। ये अगला हमारा नंबर 2 क्या हुआ है, जैसे किसी भी कह रही तो गड़बड़ा दे तू। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, द मिसिंग नंबर इन द पैटर्न, जो ये पैटर्न दिया हुआ है इसमें हमारा अगला 2 संख्या क्या होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं पैटर्न क्या है। 12 14 17 13 8 14 और 21। ठीक, देखिए यहाँ पर ऐसे पैटर्न दिया हुआ है, इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे -4 है, और यहाँ पे -5 है, और यहाँ पे क्या है, +4 +6 है, और यहाँ पे क्या है, +7 है। ठीक है, +6, यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो देखिए
यहाँ पे 2 में प्लस कर रहा है, 2 में माइनस कर रहा है, 2 में प्लस कर रहा है। तो अब क्या करेगा, अगले में दो संख्या जो होंगी उनमें क्या करेगा, दोनों में माइनस होगा। अब माइनस कितना करना है, 2 3 4 5 6 7। तो अगली संख्या 8 और 9। देखिए यहाँ पे 2 जोड़ा है, यहाँ पे 3 जोड़ा है, ठीक। 14 और 3 17, 14 और 3 17। यहाँ से फिर माइनस क्या किया है, 4 किया है, फिर माइनस 5 किया है, 5 किया, ठीक। यहाँ पे फिर +6 +7, ठीक। तो अगली दो भी संख्याएं जो है उनमें -8 और -9 हो जाएगा। तो देखिए अब करिए अगली संख्या में -8। 21 में से 8 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 13 13। अब 13 में से 9 घटा दीजिए, 4। तो 13 और 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। पैटर्न समझ में आया है। पहले 2 जोड़ा है, फिर 3 जोड़ा है, फिर जैसे कंटिन्यूस लिख दीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। यहाँ तक हमने ऐसे लिख दिया लाइन से। फिर क्या करना है, दो संख्या जो हो रही है उसमें जोड़ना है, अगले दो में घटाना है, फिर अगले दो में जोड़ना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस हुआ, यहाँ पे माइनस हुआ, फिर यहाँ पे प्लस हुआ, फिर अगले दो संख्या में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इन दो संख्या में प्लस हुआ है, इन दो संख्या में माइनस हुआ है, इन दो संख्या में प्लस हुआ है, फिर इनमें माइनस हो जाएगा। और माइनस प्लस कितना करना है, इसमें बस 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिख देंगे, फिर प्लस माइनस इस ऐसे करना है यहाँ तक, ठीक है। यही पैटर्न था इसमें। तो 13 में 8 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 8। 13 में से नहीं घट करेंगे, 21 यहाँ तक कर दिए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे 13 में से जब अभी आप 8 घटाएंगे तो सॉरी, ये तो हमारा आंसर ही है, हमने लिखा हुआ। यहाँ पे जो लुप्त संख्याएं थी वो हमने लिख दिया हुआ है, ठीक है। 13 और 4, 21 में से हम क्या घटाएंगे, 8। और इसमें से क्या घटाएंगे, 13 में से 9 घटाएंगे। यहाँ पे -8 है और यहाँ पे -9 है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।